प्लस का नया आविष्कार इको प्लस हेक्सा पावर टीएमटी इसकी प्रीमियम क्वालिटी व उन्नत जंग रोधक क्षमता दे बेजोड़ मजबूती। इको प्लस सीमेंट और स्टील, इस पर है देश को भरोसा। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। 25 मार्च को भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दोबारा मुख्यमंत्री बनाए जाने पर बहराइच के मटेरा विधानसभा के समस्त कार्यकर्ता और पदाधिकारी और जनता ने जुलूस निकाला है। और इस विजय जुलूस में डीजे के साथ निकाला गया है और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की गई है। खूब गुलाल भी उड़ाया गया है। यह विजय जुलूस अवध क्षेत्र कार्यकारिणी महिला मोर्चा सदस्य रंजीता कौर मटेरा, मंडल अध्यक्ष आलोक अग्रवाल, किसान मोर्चा मटेरा मंडल अध्यक्ष अमरजीत सिंह की अगुवाई में संपन्न हुआ है। इस विजय जुलूस में भारी संख्या में लोगों और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया है, जमकर एक दूसरे को मिठाई खिलाई है और खुशियां जाहिर की हैं और इस कार्यक्रम में जमकर आतिशबाजी भी चलाई गई है। गाजियाबाद के मोदी नगर में मानकी कलछीना मार्ग पर पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई है। इस दौरान बदमाश के पैर में गोली लग गई है। वहीं पुलिस ने उसे गाजियाबाद के अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस ने बदमाश के पास से 58,000 की नकदी, सोने का ब्रेसलेट के अलावा तमंचा और बाइक भी बरामद की है। पकड़े गए बदमाश ने 2 दिन पूर्व गोल्ड फाइनेंस कंपनी में भी लूट की घटना को अंजाम दिया था। वहीं आपको बताते चले कि इस घटना में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है और पुलिस ने इस बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल आपको बताते चले कि पुलिस और बदमाश के बीच इस दौरान मुठभेड़ भी हुई है, जिसमें बदमाश के पैर में गोली लग गई है और इसके साथ ही घायल बदमाश को पुलिस ने उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अजीत रावत हमारे साथ सीधा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजीत रावत, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, मैं आप बता दूं आपको, मामला गाजियाबाद के मोदी नगर का है। आपको बता दूं कि ये कई वारदातों में अंजाम दे रहे थे, जो कि लूट की, हालांकि एक केस में ज्वेलरी शॉप है उसमें से भी लूट में, अभी एक हाल ही का मामला है उसमें भी लूट में ये शामिल थे। तो कहीं ना कहीं पुलिस की जो लगातार इस मुठभेड़ की लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई में एक सफलता मिल रही है। कहीं ना कहीं पुलिस भी एक तरह से सतर्क मोड पर नजर आ रही है। पुलिस ने कल रात मोदी नगर के इलाके में कलछीन मार्ग पर पुलिस बाइक सवार बदमाश और पुलिस की जो मुठभेड़ हुई है उसमें ये घायल हुआ है। 58,000 रुपए की प्राप्ति हुई है। एक ब्रेसलेट भी इसमें उनसे बरामद हुआ है और एक तमंचे के साथ गोल्ड फाइनेंस की जो सारे कागजात जो है इनके पास मिले हैं। उसके बाद इनको इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जी, इसके साथ ही बदमाश के पास से क्या कुछ अजीत बरामद हुआ है? देखिए, मैं बता दूं कि 58,000 रुपए की नगद प्राप्ति हुई है और एक सोने की ब्रेसलेट बरामद हुआ है, तमंचा बरामद हुआ है और इनके पास से पूर्व में जो गोल्ड फाइनेंस में जो लूट हुई थी वो माल बरामद हुआ है। तो कहीं ना कहीं पुलिस को जो है वो बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। जी अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। 6 मार्च को गोविंदपुरी क्षेत्र थाना मोदी नगर में एक हार्डवेयर व्यापारी से 25,000 रुपये लूट लिए गए थे। उसके एक संदिग्ध के बारे में सूचना मिली थी कि आज वह मानकी पुलिया होते हुए कलछीना की तरफ जाएंगे। इस सूचना पर थाना मोदी नगर पुलिस और एसपीआरए सर की एसओजी टीम द्वारा मानकी पुलिया पर जो है शाम में चेकिंग की जा रही थी। और गोरखपुर के चौरी चौरा में धनंजय यादव की मौत को लेकर किए जा रहे जाम को खुलवाने पहुंचे हैं जिला अधिकारी विजय किरण आनंद ने परिजनों और जामकर्ताओं को यहां पर 3 दौर की वार्ता की है और चौथे दौर की वार्ता में परिजनों से उनकी सार्थक बात हुई है और धनंजय के पिता रामनाथ यादव शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने को तैयार हो गए हैं, लेकिन जाम करने वालों में शामिल कुछ उपद्रवी तत्वों ने शव को उठाने से मना कर दिया है। इस दौरान उन्होंने पुलिस और प्रशासन के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं और पुलिस पर पथराव भी किया है।
पुलिस शव को उठाकर जैसे ही ट्रक में रखा है तो वहीं उपद्रवियों ने पुलिस पर पत्थर चलाने शुरू कर दिए, जिसके बाद आपको बताते चले कि पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में लाठी चार्ज की है और आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये मामला बढ़ा और जामकर्ताओं ने जमकर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज की। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गोरखपुर के चौरी चौरा की, जहां पर जाम किया था लोगों ने और जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले और लाठीचार्ज की, तब ये जाम खुला है क्योंकि उपद्रवी लोग यहां पर पुलिस पर पथराव कर रहे थे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अवनीश मनी त्रिपाठी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अवनीश, क्या कुछ पूरा मामला है? धनंजय की मौत के बाद पत्थरबाजी हुई है? हाँ सर, मामला यह हुआ कि जो भीड़ थी वो उग्र हो चुकी थी और लोगों का जो सब्र का बांध था वो टूट गया था, क्योंकि अधिकारी उनको आश्वासन दे रहे थे कि आर्मी आ रही है और गार्ड ऑफ ऑनर मिलेगा और शहीद का दर्जा मिलेगा, लेकिन उग्र भीड़ इस कदर हो गई कि वो ईंट पथराव पे शुरू हो गई और पुलिस की लगभग 10-11 गाड़ियों को उन्होंने उलाट दिया, तोड़ फोड़ मचाया, जिससे पुलिस ने आंसू गैस भी छोड़े। जिसके बाद भीड़ पे काफी घंटे मशक्कत के बाद पुलिस ने जो है भीड़ पे काबू पाया और देर रात 100 को जो है उनके गांव ले जाया गया। सुबह जो है आर्मी बटालियन आई है, तो सम्मान शहीद का 100 जो है जलाया गया है और उसको जो है आर्मी द्वारा जो है शहादत दी गई है और सलामी भी दागी गई है। वहीं आर्मी ने जो है लगभग 1,30,000 रुपए नकदी दी और अन्य जो है धनराशि और जो नौकरी या जो पेंशन की बातें हैं वो उन्होंने कागजी कार्रवाई कर ली है, जो अभी प्रोसेस में है। वहीं एडीएम फाइनेंस ने और डीएम को के माध्यम से जो ज्ञापन था उनका लिया गया और जो है परिजनों की बातों को सुनते हुए उत्तर प्रदेश प्रशासन को भेज दिया गया है कि 50 लाख रुपए नगद और परिवार को नौकरी की बात कही गई। चलिए अपनी इस तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धनंजय यादव जी जो फौज में कार्यरत थे कसीम में, वहाँ उनके मृत्यु के बाद यहाँ उनके शरीर को लेके आके परिवारजनों के साथ प्रशासन की लगातार वार्ता चल रही थी। उनके द्वारा जो मांग की गई थी उसके संबंध में प्रशासन द्वारा आश्वासन भी किया था कि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। हमारे मजिस्ट्रेट्स और पुलिस व्यवस्था यहाँ पे सारे प्रबंधन यहाँ पे तैनात थे, लेकिन उसके बीच में कुछ तत्वों द्वारा यहाँ पे चौरी चौराहों में शव रखकर कानून व्यवस्था प्रभावित करने की कोशिश की। ग्वालियर क्राइम ब्रांच, घाटी गांव पुलिस और गोला का मंदिर थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 10,000 के 2 इनामी बदमाशों को धर दबोचा है और सफलता हासिल की है। पकड़े गए बदमाश में एक आरोपी बस में डकैती और दूसरा आरोपी युवक अपहरण के मामले में फरार चल रहा था। एसएसपी अमित सांघी ने बताया है कि ग्वालियर जिले की घाटी गांव पुलिस ने बस डकैती के मामले में फरार चल रहे एक 10,000 रुपए के साथ इनामी बदमाश को दबोचने में सफलता हासिल की है। वहीं बताया गया है कि आरोपी ने साल 2002 में अपने 6 अन्य साथियों के साथ एबी रोड पर सिरसा गांव के पास बस लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें आरोपियों द्वारा कंडक्टर और सवारियों से 3,60,000 की लूट की गई थी। पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपी पहले ही दबोच लिए थे, लेकिन मास्टरमाइंड अभी तक फरार चल रहा था। इस बीच ग्वालियर की घाटी गांव पुलिस और क्राइम ब्रांच को सूचना मिली कि बस डकैती में शामिल आरोपी 10,000 का इनामी बठेड़ा पुल के पास देखा गया है, जिस पर पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को धर दबोचा। तो पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा है। आरोपियों द्वारा बालाजी ट्रेवल्स की बस में लूट की इस बड़ी घटना को अंजाम दिया था। ग्वालियर क्राइम ब्रांच और घाटी गांव थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की है। आज क्राइम ब्रांच और थाना घाटी गांव और थाना गोले के मंदिर
इनके द्वारा दो बहुत पुराने संगीन मामलों में के दो आरोपियों को पकड़ा गया है। सबसे पहले घाटी गांव में वर्ष 2002 में एक बस डकैती की घटना हुई थी, जो कि रेहट के पास हुई थी। शिवपुरी से ग्वालियर की तरफ ये बालाजी ट्रेवल्स की बस आ रही थी और इसमें यात्रियों से लगभग 3.5 लाख रुपए का सामान लूटा गया था। इसमें मूलतः 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। एक जो कि घटना का सूत्रधार बताया जा रहा है, ये आरोपी अभी फरार था। इसको घटना के लगभग 20 साल बाद आज शहीदों के सम्मान के एक बार फिर कांग्रेस मैदान पर उतरी है। दरअसल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि इंदौर नगर निगम के अधिकारियों द्वारा आज़ादी के नायकों व वीर सपूतों की प्रतिमाओं से भेदभाव किया जा रहा है। शहीद भगत सिंह की पुण्यतिथि के अवसर पर सामाजिक संगठनों द्वारा प्रतिमा स्थल को फूल से सजाया गया था व विशेष सज्जा सजावट की गई थी, लेकिन प्रतिमा स्थल पर ना तो कोई बैनर पोस्टर था और ना ही कोई नाम। फिर भी नगर निगम के अमले ने माल्यार्पण के लिए लगाई गई। वहीं सीडी को भी अब तोड़ फोड़ कर हटा दिया गया है। और इंदौर के स्कीम नंबर 134 पर स्थित 99 कैमरों का द पार्क होटल कंटेम्परेरी डिजाइन्स से सुसज्जित है। द पार्क इंदौर आधुनिकता, विशिष्टता और भव्य प्रांगण से सजाया गया है। और इस होटल में आपको बताते चले कि बिजनेस और भ्रमण करने वाले अतिथियों के लिए लग्जरी और आराम के साथ होटल में अतिथियों के भोजन, रहने, काम करने और अपनी खास खुशियों को सेलिब्रेट करने के लिए एक बेहतरीन, आनंददायक, रोमांचक और शानदार मंच प्रदान करने के साथ पहली बार अपने अग्रणी ब्रांच आरा, एक्या और सम्प्लेक्स एक्स और क्लैरीज को भी लेकर आया है और इसमें कई तरीके की सुविधाएं भी दी गई हैं। वहीं चर्चा के दौरान मैनेजर ने भी इस बात को बताया है कि द पार्क इंदौर का और इंदौर में आगाज करते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है। और खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता वाजिद अली हमारे साथ जुड़े हैं। वाजिद, द पार्क होटल को लेकर मैनेजर ने क्या कुछ बताया है? जी बिल्कुल, पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इंदौर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है और यहाँ पे कई बड़े कारोबार शुरू से होते आए हैं और अब बड़े बड़े कारोबार खुल गए, जिसकी वजह से यहाँ होटलों का भी लगातार नई नई होटलें भी खुलती जा रही है। और इसी क्रम में मध्य भारत के इंदौर शहर में APJ सुरेंद्र पार्क होटल लिमिटेड द पार्क इंदौर की लॉन्चिंग हुई है और इसमें हमें बताया गया कि इस होटल में लगभग 100 जो स्कीम नंबर 134 पर स्थित है, इसमें 99 कमरे जो लग्जरियस बनाए गए हैं द पार्क होटल में। और इसका जो डिजाइन है वो बहुत सुसज्जित इंटरनेशनल स्टाइल का डिजाइन किया गया है और आधुनिक विशिष्टता और भव्य प्रांगण से सजा होटल या बिजनेस और भ्रमण करने वालों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। जी चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए वाजिद बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, पार्क होटल्स क्या है, दिन के टाइम पे इट्स अ कॉर्पोरेट होटल, शाम को जैसे आनंद जी ने बोला, वी बिलीव इन आर्ट एंड कल्चर, दैट इज़ वेयर म्यूजिक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट एज ग्रुप के हिसाब से म्यूजिक, एंटरटेनमेंट, एक्टिविटीज़, इवेंट्स सब कुछ हम ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें इंसान सारा दिन जो काम करते हैं आने के बाद उनको कुछ आगे देखने के लिए, अगले दिन के लिए इंसान उठने के पहले वो माइंड फ्रेश करने के लिए वी डू ऑल दोज कॉन्सेप्ट्स, जिसके वजह से वो खुश होते हैं हमारे साथ रहने के लिए। काफ़ी सारे होटल्स हम डे बाय डे विज़िट करते हैं, कई बार ट्रैवलिंग करते हैं, कई होटल्स विज़िट करते हैं, कई जगह स्टे करते हैं, बट हर जगह वो स्टे करने में वो वाइब नहीं आती है। आप दिन भर से काम करके रात को थके आ रहे आते हो, फिर जस्ट आके सो जाते हो। बट पार्क होटल्स में काफ़ी टाइम रुका ट्रैवलिंग के टाइम, ये रात दिन में कुछ अलग काम करते हैं, रात को कुछ और अलग काम करते हैं, सो दैट जो भी गेस्ट स्टे कर रहे हैं होटल में दे कैन एन्जॉय एवरी एज ग्रुप के, चाहे बच्चा हो, चाहे ओल्ड एजेस हो, चाहे यंगस्टर्स हो, सबके लिए हर होटल्स में कुछ इनके यहाँ कुछ ना कुछ होता है जिससे ये मोर क्रिएटिविटी होता है। लाइफ ना एज अ डल नहीं होती है।